तो आइए आज की हम लोग क्लास देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 और लेक्चर आपका 6 हो जाएगा बुक आपका एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से 5 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, साइन x साइन 2x साइन 3x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन a इंटू साइन b। 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है फॉर्मूला इसका, कॉस ए माइनस में बी और माइनस में कॉस ए प्लस में बी, ये फॉर्मूला होता है। यदि 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस बी रह गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस में बी अब प्लस में साइन ए माइनस में बी, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, साइन एक्स कॉस साइन 2x साइन 3x dx, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहले तो बड़े एंगल को पहले लिख लेंगे, तो साइन 3x साइन 2x साइन x dx, बड़े एंगल को पहले लिख दिए। अब बड़े एंगल को पहले लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए साइन ए और साइन बी समझे, इस टर्म को हिडन कर दे। इस फॉर्मूला पे मैच कर रहा है लेकिन 2 की कमी हो रही है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और 2 डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 1/2। तो 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए कॉस ए माइनस में बी और फिर माइनस में कॉस ए और प्लस में बी और ए साइन एक्स डी एक्स। अब 1/2 इंटीग्रेट कॉस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस एक्स माइनस में कॉस 5x और इनटू में आ गया साइन एक्स डी एक्स। 1/2 साइन एक्स को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पे आ गया कॉस 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इस फंक्शन का देखेंगे क्या है ना, 1/2 कॉस एक्स साइन एक्स, फिर से 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ भी 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, तो कॉस 5x और साइन एक्स dx, ये हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ पे हाफ हाफ कॉमन है, हाफ हाफ कॉमन लेंगे, 1/2 तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस इंटू साइन एक्स, 2 कॉस इंटू साइन एक्स माइनस ए बन चुका है फॉर्मूला कॉस, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस में बी, ए के जगह पे 5x प्लस में x और हो जाएगा माइनस में साइन ए माइनस में b फिर dx, यहां लिख लेते तो ये हो जाएगा 1/4 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका फॉर्मूला हम लोग अगले क्लास में देख चुके, साइन 2x, इसका क्या होता है साइन 2x माइनस साइन 6x हो जाएगा, साइन 6x और माइनस माइनस प्लस में साइन 4x dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1/4, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस 2a, x के साथ जो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, और साइन का माइनस कॉस 6x/6, साइन का माइनस में कॉस 4x/4 और प्लस में 6, ये हो गया आंसर। फिर से रिपीटेड करते, ये क्या है ना, बड़े एंगल को पहले लिख दिए, इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, तो ये 2 कॉस 2 साइन ए इंटू साइन बी मिल गया, तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में रखे, इसको यहाँ पे सोल्व कर दिए, ए आ गया। अब साइन को मल्टीप्लीकेशन दोनों में कर दिए और यहाँ पे भी 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लीकेशन, 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लीकेशन,
तो ए हाफ हाफ क्या ना बाहर कह लिए, तो ये बन गया 2 cos a sin x, तो ये रह गया माइनस में 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है, ये लिख लिए। अब यहाँ पे 1/4 इसका फॉर्मूला होता है कोसाइन 2x माइनस में ये साइन 6x आ गया, साइन 6x माइनस माइनस प्लस में साइन 4x। अब इसका इंटीग्रेट कर दिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। साइन 4x साइन 8x का इंटीग्रेट कर रहा है, तो इसमें क्या ना एक फॉर्मूला मैच कर गया, तो इसमें क्या ना 2 मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 2 डिवाइड। तब बड़े एंगल को पहले लिख लेंगे साइन 8x इंटू साइन 4x dx। अब एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस में b माइनस में cos a प्लस में b, ये आ जाएगा dx 1/2। इसको कह लेंगे तो cos 4x और माइनस में cos 12x dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कह लीजिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन साइन ऑफ x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, और माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन 12x और x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, करा 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो इससे पहले एक फॉर्मूला हम लोग को समझना होगा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यूज क्या लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका फॉर्मूला ऐसे यूज कर लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2x। tan स्क्वायर का इंटीग्रेट नहीं होता, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो tan स्क्वायर को चेंज कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, सेक का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा tan x बाई 2, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन हाफ तो हाफ डिवाइड हो जाएगा, और माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 tan x बाई 2 माइनस में x प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, cos x बटा 1 प्लस cos x का इंटीग्रेट करना। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बटा में क्या है 1 प्लस cos x dx। इसको डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस cos x बटा 1 प्लस में cos x, और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में cos x dx। ए टर्म कैंसिल हो गया, 1 माइनस में 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, कॉस का उल्टा क्या होता है ना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन x हाफ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x बाई 2, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, प्लस में सी हाफ हाफ कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x माइनस में tan x बाई 2 प्लस में c। ये आ गया इसका आंसर। तो cos बाई 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x माइनस tan इनवर्स सॉरी x माइनस tan x बाई 2 प्लस में c। तो ध्यान देंगे साइन पर पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा है साइन पर पावर 4x dx का इंटीग्रेट। तो साइन पर पावर 4x को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x के होल स्क्वायर dx s। साइन पर पावर 4x dx को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x के होल स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ये भी होता है।
तो यहाँ पे यूज कर लेंगे साइन एक्स, इस फॉर्मूला से 1 माइनस में कॉस 2x/2 होल स्क्वायर dx। अब ये रह जाएगा 1 माइनस में कॉस 2x के होल स्क्वायर 2 दूनी 4 dx। ये कांस्टेंट को बाहर कर देंगे 1/4, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में 2ab अब प्लस में b स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x dx। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पे तोड़ लिए, तो a 1/4 और 1 माइनस में 2 cos 2x प्लस में cos स्क्वायर x थीटा, मतलब फॉर्मूला होता है 1 प्लस में cos 2 थीटा/2। तो यूज कर लेंगे 1 प्लस में cos 2x/2, ये यूज कर ले। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे आ गया 1/4 और 1 माइनस 2 cos 2x और प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस cos 2x/2 dx। 1/4 1 का इंटीग्रेट x और माइनस में 2 cos का इंटीग्रेशन साइन 2 x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइड, प्लस में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 2x और x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइड प्लस में c। ये आ गया यहाँ पे x/2 और x, तो ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x/2, 2 कैंसिल, लिख सकते हैं साइन 2x अब प्लस में x, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x/4 प्लस में c। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर साइन पर पावर 4x। इसी प्रकार से cos पर पावर 4x का इंटीग्रेट करना हो तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, केवल यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में, एक क्योंकि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है प्लस में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्या करा, cos पर पावर 4 2x dx, सेम क्वेश्चन है 10 के जैसा, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तोड़ लेंगे इस फॉर्मूला से 1 प्लस में cos 2x बाई में 2 और ये होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर उस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तो 2 दूनी 4, ए आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 प्लस में cos 2 का 2x 4x के होल स्क्वायर dx। इस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो ए आ जाएगा 1 प्लस में a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 4x dx और 1/4 1 प्लस में 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, फिर से ए फॉर्मूला तोड़ देंगे 1 प्लस में cos 2x बाई 2 dx। ये आ गया 1/4 और 1 प्लस में 2 cos 4x प्लस 1/2 प्लस में cos 8x dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे 1/4 1 का इंटीग्रेट x प्लस में 2 cos का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 और प्लस में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, cos का इंटीग्रेशन साइन 8x और x के साथ जो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड प्लस में c और यहाँ पे x/2 और x ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2x और एक कट गया यहाँ पे, तो आ गया साइन 4x/4 और प्लस में यहाँ पे आ गया साइन 8x/8 और प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, सेम क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में कॉस एक्स को रहने दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज कर दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस में बी इंटू में ए प्लस में बी, ए कह लिए, और बटा में क्या रह गया 1 प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। एक टर्म कट गया और बन गया 1 माइनस में कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 का एक्स कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी। ये आ गया इसका इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर 12। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x cos अल्फा का इंटीग्रेशन। सबसे पहले cos 2a समझना होगा। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे cos 2x है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा फिर से यूज कर लेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 1। अब बाई में क्या गिवन है cos x माइनस में cos अल्फा dx। अब इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस में 1, अब बटा में cos x माइनस में cos अल्फा dx। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 कॉमन है बाहर कह लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स और माइनस में cos स्क्वायर अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा dx। ये 2 रह गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस में b इंटू a प्लस में b। ये यूज कर लिए a स्क्वायर माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b। ए आ गया cos x माइनस में cos अल्फा, तो ए टर्म कैंसिल हो गया और क्या बच गया उसको लिख लेंगे। तो ए आ गया 2 cos x प्लस में cos अल्फा और dx। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक cos अल्फा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ये बन चुका है कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू एक्स अब प्लस में सी। ये हो गया आंसर। तो इस तरह का फंक्शन को पहले क्या लगा लिए ए वाला फॉर्मूला यूज कर लिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और फिर यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिए cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर अल्फा। इसका फॉर्मूला तोड़ लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो एक टर्म कैंसिल हो जाता, एक टर्म बच जाता और इसका क्या हो जाता इंटीग्रेट। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेट करना। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, तो इसके लिए हम लोग साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये जानते हैं, और 1 बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, भी फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ यूज कर लेंगे हम लोग कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स रहने दीजिए, और यहाँ पे 1 बराबर क्या रख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही रखते, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ए यूज कर लिए सभी का, इसका फॉर्मूला रख लिए और इसका भी फॉर्मूला रख लिए, और ए हो जाएगा cos x माइनस में साइन x। ए फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a प्लस में b के होल स्क्वायर dx। ये आ गया, तो इसका डीसी ऊपर बैठ गया, तो लेट कर देंगे। अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को मान लेंगे t, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स डी एक्स,
और इक्वल टी का डिफरेंशिएशन डी टी। फिर से रिपीट है, इस टर्म को क्या लेट कर दिए टी, तो इसका डिफरेंशिएट आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और dx, टी का dt। अब आ जाएंगे क्वेश्चन से तो cos x और sin x, cos x माइनस sin x इंटू dx का वैल्यू क्या dt और 1, और यहाँ पे इस टर्म को क्या मान चुके हैं t, पावर में 2। अब इंटीग्रेट कर दे, जो 1/t² का इंटीग्रेशन माइनस में 1/t प्लस में c माइनस 1/t, t का वैल्यू क्या हो जाएगा sin x अब प्लस में cos x और a आ गया प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो एक t का वैल्यू हम लोग पुट कर दे sin x प्लस में cos x, sin x प्लस में cos x। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा। tan पर पावर q, tan q 2x इंटू सेक 2x dx, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या, इसको tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x लिख सकते, ऐसे लिख सकते। tan q को tan स्क्वायर इंटू tan लिख सकते, सेक 2x रह गया। और यहाँ पे इस tan को चेंज कर दीजिए सेक में, तो tan स्क्वायर थीटा समझ ले, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टर्म को क्या थीटा समझ ले, तो tan स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में 1 और इनटू में क्या हो गया tan थीटा मतलब 2x और इनटू में सेक 2x dx, ये हो गया। अब इंटीग्रेट इसका करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। लेट कर दीजिए सेक थीटा सेक 2x को t, क्या लेट कर दीजिए सेक 2x को t। अब सेक का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेक x का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक x इंटू tan x, सेक x का डिफरेंस क्या होता है सेक x इंटू tan x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन होता है और dx, t का हो जाएगा dt। फिर से रिपीटेड, सेक 2x को लेट कर दिए t और सेक x 2x का डिफरेंशिएट a आ गया और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन था डिवाइड कर दिए dx और t का dt। 2 को डिवाइड में कर दीजिए, तो सेक 2x इंटू tan 2x और a dx, t का हो जाएगा dt/2, ये आ गया। अब क्वेश्चन से वापस चलेंगे, तो सेक 2x को क्या लेट किया गया t स्क्वायर माइनस में 1 और सेक tan 2x और सेक 2x dx, सेक 2x tan 2x dx का वैल्यू क्या dt/2। अब इस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/2 t स्क्वायर माइनस में 1 dt, t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे t स्क्वायर का t³ और 1 का t और प्लस में c 1/2 t का वैल्यू पुट कर दे सेक, तो सेक q 2x/3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में सेक 2x और प्लस में c, ये आ गया आंसर। सेक q 2x इंटू सेक 2x का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो इसको क्या कर दे सेक q को सेक स्क्वायर और सेक में तोड़ दिए और tan स्क्वायर को tan q को इस तरह से तोड़ लिया और tan स्क्वायर को चेंज कर दिए सेक में और सेक को लेट कर दिए। लेट करने के बाद इसका डिफरेंशिएट किए, तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए और ए वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो ए आ गया। और फिर इसमें 2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए और इसका इंटीग्रेट कर दिए, ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कर रहा है tan पर पावर 4x का इंटीग्रेट कीजिए। तो tan पर पावर 4x को ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx ऐसे लिख सकते हैं। तो tan पर पावर 4x को इस तरह से लिखते। अब tan स्क्वायर को चेंज कर दीजिए सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस tan स्क्वायर x को रहने दीजिए। अब यहाँ पे इस tan स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स dx ये कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट को बांट दीजिए, तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में tan स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में कर दिए और यहाँ पे डिवाइड कर दिए, बांट दिए। अब यहाँ से देखिए तो tan का डीसी बैठ चुका, लेट कर लेंगे, अब tan x को t लेट कर दीजिए, तो tan का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx t का dt। और ये वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, tan को क्या लेट किया गया था, t स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt, और माइनस में tan स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू बाई 3 और माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस में c, t का वैल्यू पुट कर दीजिए tan x, tan पावर में 3 और बाई में 3 और माइनस में हो जाएगा tan x और माइनस प्लस में x प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो tan पर पावर 4x का इंटीग्रेट करने के लिए इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर। एक tan को चेंज कर दिए सेक में और एक tan को रहने दे, फिर tan स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया और यहाँ से दो पार्ट में इंटीग्रेट को कर दिया, इंटीग्रेट इसमें बांट दिए और इसमें ही बांट दिए और यहाँ tan को लेट कर दिए t और tan का डिफरेंशिएट कर दिए और डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया और इस tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो एक tan का इंटीग्रेट कर दिए टी स्क्वायर का और यहाँ पे सेक स्क्वायर का ए इंटीग्रेट हो गया और यहाँ पे आंसर प्राप्त कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16। तो cos क्यू एक्स ए आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे साइन क्यू एक्स इसको डिवाइड कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। दोनों को अलग अलग कर लिए, तो दो साइन कैंसिल, दो कॉस कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक साइन एक कॉस, क्या लिख सकते हैं tan x, एक कॉस बच गया तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक एक्स अब प्लस एक कॉस एक साइन, क्या लिख सकते हैं कॉट, एक साइन बच गया ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स और cot x इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स अब प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा आसान है, करा cos 2x और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में cos 2x दे, इसका इंटीग्रेट करा तो ये सिंपल है cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे cos 2x ए वाला 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या है ना 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका बटा में cos स्क्वायर एक्स dx, ए प्लस ए माइनस कैंसिल, ए आ गया 1 और बटा में क्या ना cos स्क्वायर एक्स dx। तो 1 बाई कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं tan x और प्लस में c। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, करा 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेट। तो जब डिवाइड में, जब डिनोमिनेटर में, जब हर में साइन कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में हो, साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में उस तरह का फंक्शन का
इंटीग्रेट करना हो तो उस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए जब भी इस तरीके का फंक्शन आ जाए, क्या किस तरीके का फंक्शन आ जाए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब पावर में साइन या कॉस के कुछ भी हो, इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए टैन और सेक में चेंज करते हैं। टैन और सेक में चेंज करते ही इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए टैन में और सेक में चेंज करना होगा। अब बोलेंगे टैन सेक में कैसे चेंज करें, कितना साइन है, एक साइन है तो एक कॉस से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे और एक कॉस से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। इस तरीके से करते हैं। तो ये साइन कॉस को किस में ट्रांसफर कर देंगे, टैन और सेक में। टैन सेक में चेंज करने के लिए जितना साइन है उतना कॉस से डिवाइड कीजिए और बैलेंस कीजिए। तो यहाँ क्या बन गया, टैन एक्स, टैन से कॉस पर पावर कितना आ गया, 4x dx, ये आ गया। अब यहाँ से क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 1/tan x, tan x कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 4x dx, सेक पर पावर 4x dx, ये हो गया। अब यहाँ पे और 1/tan x, सेक पर पावर 4x को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और dx। सेक को दो पार्ट में लिख दिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 गुना सेक स्क्वायर को तोड़ दीजिए क्या में, टैन में, तो 1 प्लस में टैन स्क्वायर x, अब बटा में क्या ना, टैन x। सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज कर लिए 1 प्लस टैन स्क्वायर x, टैन x इंटू सेक स्क्वायर x dx रहने दिए। फिर से रिपीट, सेक स्क्वायर x को चेंज कर लिए 1 प्लस टैन स्क्वायर x में, टैन x वैसे रह गया और इस सेक x को मल्टीप्लीकेशन में रखें। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, लेट कर दीजिए टैन x को t, टैन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, t का dt। क्वेश्चन आ जाएगी तो 1 टैन को क्या लेट कर चुके हैं, t स्क्वायर और टैन को t, सेक स्क्वायर dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये 1/t स्क्वायर और 1/t डिवाइड कर देंगे, प्लस में t स्क्वायर बाई t dt, एक t कैंसिल, लिख सकते हैं 1/t, अब प्लस में t dt। इंटीग्रेट करो, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, अब प्लस में t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c लॉग t को क्या लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, t का tan x, अब प्लस t को लिख देंगे tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में c, ये आ गया आंसर। tan का वैल्यू पुट कर दे, लॉग tan x और t का वैल्यू यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में c। तो इस तरह का फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए क्या में ट्रांसफर करना होता है, टैन और सेक में। तो जितना कॉस साइन हो उतना कॉस से डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाता है यहाँ पे टैन और सेक में। तो इस सेक को चल लिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक को चेंज कर दे क्या में, टैन में, और एक टैन में और लेट कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, करा cos 2x बाई cos x प्लस साइन x के होल साइन x का इंटीग्रेट कीजिए और होल स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। अब यहाँ से यूज कर लेंगे cos 2x, ये फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर x और माइनस में साइन स्क्वायर x, अब बटा में क्या है, cos x प्लस में साइन x के होल स्क्वायर dx, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस में b इंटू a प्लस में b। अब बाई में क्या ना, cos x प्लस में साइन x के होल स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल हो गया और क्या बच गया, cos x माइनस में साइन x बटा में cos x अब प्लस में साइन x dx। अब नीचे का डिश ऊपर बैठ गया,
साइन का डिफरेंशिएट कॉस, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से एक फॉर्मूला समझ ले, एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या बैठा हुआ, एफ डैश एक्स। जब नीचे का डिस पर बैठ जाए तो आंसर हो जाता है लॉग मॉड एफ एक्स और प्लस में सी। तो ये नीचे का डिस पर बैठ चुका है तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स अब प्लस में साइन एक्स अब प्लस में सी। यदि इसको लॉन्ग से बनाना चाहते हैं तो इस टर्म को लेट कर दीजिए टी और डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यही। तो हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, इसका डिस ऊपर बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए कॉस को चेंज कर दीजिए, कॉस एक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस एक्स। तो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा चेंज कर लेंगे यहाँ पे साइन π/2 माइनस में एक्स डी एक्स, इस फॉर्मूला से। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या मिल जाएगा π/2 माइनस में एक्स। हम लोग सभी जानते हैं एक इनवर्स में रहता है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस ये क्या आ गया डी एक्स। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस में सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, खुद से साइन b माइनस ए से क्या करना होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना होगा और साइन b माइनस ए से डिवाइड करना होगा। तो साइन b माइनस ए से डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किए और डिवाइड किए, बटा में क्या है कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो ये आ गया 1 साइन बी माइनस ए। और यहाँ पे हम लोग क्या नीचे के जैसा ऊपर एंगल बनाएंगे, जैसा एंगल नीचे है वैसा एंगल ऊपर, क्या इसको लिए एक्स ऐड कर लेंगे, एक्स ऐड कर लेंगे और यहाँ पे एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको लिख सकते ए माइनस में एक्स ऐड किए तो एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस में क्या है ना बी और ए लिख लिए। तो यहाँ पर एक्स ऐड किए, यहाँ पर एक्स सब्ट्रैक्ट किए, ए माइनस में ए था लिख दिए, प्लस में बी था प्लस बी लिख दिए। और यहाँ पे क्या हो गया कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ध्यान से समझना होगा, साइन बी माइनस ए आ गया साइन एक्स माइनस ए और ये दोनों भी कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो माइनस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस ए। तो ए आ गया कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दे साइन ए और माइनस बी, साइन ए और बी, इस टर्म को ए समझे इस टर्म को बी और उस फॉर्मूला से तोड़ लेंगे तो साइन बी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। अब बटा में क्या है ना कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स ए है। अब यहाँ पे इस टर्म को यहाँ लिख लेते, तो 1/1 साइन बी माइनस ए और इंटीग्रेशन। अब डिवाइड कर दे, इसमें अलग कर देंगे और इसमें अलग, अब अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस में बी, अब बटा में क्या है ना कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और माइनस में हो जाएगा कॉस और एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस में बी और बटा में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स।
अब इसमें देखिए कट रहा है कॉस कॉस और यहाँ कट गया क्या ना कॉस कॉस, ये कट गया, बच गया 1/sin b माइनस ए और एक साइन एक कॉस, क्या लिख सकते हैं tan x माइनस ए और माइनस माइनस यहाँ पे साइन बटा कॉस, क्या लिख सकते हैं tan x माइनस बी dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/sin b माइनस ए। अब tan का इंटीग्रेशन आगे जाकर थ्योरम बताएंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, log mod sec x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x, तो tan का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod यहाँ पे sec x माइनस में b अब प्लस में c आ गया आंसर। तो tan का इंटीग्रेशन log mod sec x जो आगे प्रूफ करेंगे, अगले चैप्टर में प्रूफ करेंगे। इस tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x, ये हो गया आंसर। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह का हम लोग अपनाते हैं रूल। तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए ये क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए डिवाइड कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/sin, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स 1/sin, इसको लिख देंगे क्या लिखा जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 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 में cot x प्लस में c, इसका इंटीग्रेट a आ गया। और इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्या कह लीजिए e के पावर x 1 प्लस x, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर e पर पावर x इंटू एक्स dx, ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डीसी ये बैठ चुका है, तो इसका डीसी ये बैठ चुका मतलब ये कैंसिल, ये बन चुका टी, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan e पर पावर x इंटू एक्स प्लस में c, ये आ गया आंसर। इसका डिफरेंशिएशन ए बैठा हुआ, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आएगा, तो इसका डिफरेंस ए बैठ चुका मतलब ए कैंसिल हो गया, ए बन चुका है टी, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस में सी, ये आ गया आंसर। अगर इसको बढ़िया से डिटेल से बनाना चाहते तो इस टर्म को क्या लेट कर दीजिए और टी लेट कर डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा यही। तो हम लोग शॉर्ट से बना लिए, इसका डी सी बैठ चुका मतलब ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इस सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24। तो थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 में, वो अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही तक, शुक्रिया स्टूडेंट।